हेलो। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सोल्स। ऐसा कैसे होता है कि कोलोइडल सोल्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। ओके, मतलब ऐसा क्यों नहीं होता कि वो आपस में मिक्स क्यों नहीं हो जाते। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सोल है उसमें उसका जो रीज़न है वो क्या है, द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल्स। Okay, the stability of colloidal solution is due to fact that colloidal particles in the सोल आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, है ना। जो सॉल्युबिलिटी होती है कोलोइडल सॉल्यूशन की, है ना, उसमें कोलोइडल पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं। दीज द पार्टिकल्स रिपेल वन अनदर, और वो क्योंकि जितने भी जो कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे उन सब पे सेम चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड डू नॉट कोलिस, है ना, वो एक दूसरे के पास नहीं आ पाते टू फॉर्म द लार्ज नॉन कोलोइडल पार्टिकल्स, और इसकी वजह से वो नॉन कोलोइडल पार्टिकल्स अरेंज नहीं कर पाते। कोलोइडल पार्टिकल्स कैरी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। All the dispersed particles in colloidal solution, they carry the same charge, while the dispersion medium has an equal and opposite charge. Okay, जितने भी डिस्पर्स पार्टिकल्स होंगे कोलोइडल सॉल्यूशन में उनका सेम चार्ज होगा। जो डिस्पर्जन मीडियम है जिसमें वो ऑल अराउंड वो मूवमेंट कर रहे हैं वो उनका इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल आर्सेनियस सल्फाइड जो है उस पार्टिकल्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जबकि उसका जो डिस्पर्जन मीडियम होता है यानी वाटर वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, वेरस उसका जो डिस्पर्जन मीडियम होगा वाटर वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, नाउ चार्ज ऑन पार्टिकल्स ऑफ सम कॉमन सोल्स, जो कुछ कॉमन सोल्स हैं जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। नेगेटिवली चार्ज कौन से है ना सोल पार्टिकल्स हैं, मेटेलिक पार्टिकल्स जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, है ना, इनके सोल्स। मेटल सल्फाइड के सोल्स जैसे आर्सेनिक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड एट्सेट्रा। स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, सिलिसिक एसिड, इन सब के सोल्स। एसिडिक डाइज जैसे कि कॉन्गो रेड, ईओसिन सोल्स, ये सब है ना, ये सब भी नेगेटिवली चार्ज होंगे। पॉजिटिवली चार्ज सोल्स कौन से होंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड, है ना, फिर उसके बाद में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रेटेड मेटलिक ऑक्साइड जैसे, है ना, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फिर हाइड्रेटेड, है ना, फेरिक ऑक्साइड, फिर हाइड्रेटेड क्रोमियम ऑक्साइड, ये सब। फिर ये जो केवल ऑक्साइड हैं जैसे TiO2, फिर हीमोग्लोबिन, फिर बेसिक डाइज जैसे कि मेथिलिन ब्लू, पर्शियन ब्लू, ये सब पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। ओके, अब है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, है ना, उनकी जो एग्जिस्टेंस होगी पॉजिटिव या और नेगेटिव, इट कैन बी शोन बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस वाइल विच इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि कोलोइडल पार्टिकल्स जो हैं उनका मूवमेंट वो शो करता है, ठीक है, टुवर्ड्स वन और अदर इलेक्ट्रोड्स व्हेन प्लेस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप सब जानते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनमें टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रोड पर जाने की, जो चार्ज उनके ऊपर है उससे अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जाने की। तो हम डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की। द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। एज सून एज द कोलोइडल पार्टिकल्स रीच अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड दे गेट न्यूट्रलाइज। जैसे ही वो कोलोइडल पार्टिकल्स जो हैं अगर वो पॉजिटिव हैं तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, और अगर वो नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, तो दे गेट न्यूट्रलाइज, वहाँ पे जाके वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे एंड हैंस कोगुलेटेड, और फिर वो कोगुलेट भी हो जाएंगे। तो दिस टेक्निक कैन बी यूज टू फाइंड आउट, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं इस टेक्निक को, टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द चार्ज द कोलोइडल पार्टिकल कैरी, कि वो कौन सा, है ना, जो हमारा जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज कैरी करता है, ये जानने के लिए हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रोफोरेसिस के पहले हमारे पास एक कोलोइडल सोल है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं आपके, है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में जो नेगेटिवली कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाके कलेक्ट हो गए, तो हमें पता चल गया कि हमारे जो कोलोइडल पार्टिकल्स थे उनकी नेचर क्या थी। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझ लिया। थैंक यू।